डियर स्टूडेंट, दिव्यांशु इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। देखिए, हम पढ़ रहे थे अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात में अनुपाती देखो खंडित अनुपात ज्ञात कर लिया था, इसके बाद अनुपाती मान ज्ञात किया था, और आज पढ़ना है हमें अनुपाती विभाजन पर प्रश्न। अनुपाती विभाजन पर प्रश्न पढ़ना है हमें। अनुपाती विभाजन पर प्रश्न हमें पढ़ना है आज। अनुपाती विभाजन पर प्रश्न। देखिए, अनुपाती विभाजन पर प्रश्न पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए, मान लो टोटल स्टूडेंट टोटल स्टूडेंट 400। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 400 हैं। देखिए, हमें पढ़ना था अनुपाती विभाजन पर प्रश्न। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? मान लीजिए, हमें देखो समझने के लिए टोटल स्टूडेंट 400। मान लीजिए, देखो बॉयज और गर्ल्स का अनुपात जो है 5:3 है। 5:3। मान लीजिए बॉयज 5 हैं तो गर्ल्स कितनी है? 3 है। कितने टोटल में? टोटल स्टूडेंट 400 है। तो अब इनका बताइए, तो अनुपाती योग क्या होगा? अनुपाती योग का मतलब जितने बॉयज और गर्ल्स हो, अनुपाती योग। तो अनुपाती योग का मतलब 5 3 8। 8 के समूह में बॉयज की संख्या 5 है और गर्ल्स की संख्या 3 है। जब बॉयज और गर्ल्स की संख्या 3 है तो हमें मान लीजिए बताना है बॉयज की संख्या। तो कितने में बताइए? 8 के समूह में 8 के समूह में कितने लड़के हैं? 5 लड़के हैं। कितने स्टूडेंट हैं? 400 के स्टूडेंट हैं। तो 8 5 40, तो 50 25, 250 लड़के हुए। अब 250 लड़के हुए तो इसके बाद देखिए गर्ल्स। देखिए, 8 के समूह में कितनी लड़कियां हैं? 3 लड़कियां हैं। कितने टोटल स्टूडेंट हैं? 400 हैं। तो 8 5 40, तो 5 3 15, 150 लड़कियां हुई। तो विभाजन का नियम क्या कहता है? तो विभाजन का नियम क्या कहता है? देखिए, विभाजन का नियम में हमें ज्ञात करना है पहले। विभाजन के नियम में पहले हमें अनुपात ज्ञात होना चाहिए। अनुपात ज्ञात होना चाहिए। दूसरा, बी नंबर में हमें अनुपाती योग ज्ञात होना चाहिए। देखिए, अब पहले अनुपात ज्ञात होना चाहिए, अनुपात मालूम हो चाहिए, फिर अनुपाती योग हमें ज्ञात होना चाहिए। अनुपाती योग यह समूह। 80 नंबर अनुपात बटे अनुपाती योग गुणे कुल संख्या। देखिए, अनुपात कितना है? अनुपात कितने का अनुपात है? इस देखो, अनुपात बटे अनुपाती योग। अनुपाती योग गुणे क्या है? कुल संख्या। विभाजन के नियम में पहले हमें अनुपात मालूम होना चाहिए, फिर अनुपाती देखो योग मालूम होना चाहिए, फिर अनुपात बटे अनुपाती योग गुणे कुल संख्या। कुल संख्या 400 है। देखिए, कुल संख्या 400 हो गई। अनुपात बटे अनुपाती योग, ये विभाजन के नियम ज्ञात होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन है कि रुपए 7,000 को
रुपए 7,000 को ए, बी व सी में इस प्रकार बांटा गया। ए, बी, सी को ए, बी, सी में ए, बी व सी में इस प्रकार बांटा गया। इस प्रकार बांटा गया कि ए अनुपाते बी बराबर 5:4 तथा बी अनुपाते सी बराबर 3:2। 3:2 के अनुपात में रुपए मिले तो बी का हिस्सा बताइए। तो बी का रुपए 7,000 को ए, बी व सी में इस प्रकार बांटा गया। देखो 7,000 को, रुपए 7,000 को हमें ए, बी, सी तीनों में बांट दिया गया। तो इस प्रकार बांटा गया कि ए अनुपाते बी 5:4 तथा बी अनुपाते सी 3:2 के अनुपात में रुपए मिले तो बी का हिस्सा बताइए। तो देखिए ए अनुपाते बी और बी अनुपाते सी ये खंडित अनुपात हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इसको हमें निकालने के लिए ए अनुपाते बी अनुपाते सी, तो ए अनुपाते बी कितना है 5:4 और बी अनुपाते सी 3:2। तो देखिए ये जगह खाली है। तो देखो ये बायां है तो बायां भर दो, दाहिना है तो दाहिना भर दो। तो 5 त्याई 15, 4 त्याई 12 और 4 दूनी 8, ये गुणा कर देते हैं, सीधा गुणा करते हैं। ये पढ़ चुके हैं पहले। अब देखिए ये ए का 15, बी को 12, सी को 8। तो अब बताइए अनुपाती योग हमने पढ़ा है। देखिए अनुपाती योग निकालना, तो अनुपाती योग कितना पूरा टोटल करो 15, 12, 8, 20, 10, 30, 35 अनुपाती योग निकाल लिया। अब हमें रुपए मिले तो बी का हिस्सा बताना है। तो देखो ए का हिस्सा तो ये है, बी का हिस्सा ये है, ये। तो बी का हिस्सा जब बताना है तो बताइए बी का हिस्सा। बी का हिस्सा में 35 में कितने हैं बी के हिस्सा में, देखो 12। तो 35 में 12 बी का हिस्सा है। अब टोटल कितना है, कितने का टोटल है 7,000 रुपए है। तो 7,000, तो 35 दूनी 70, तो 12 दूनी 24। तो 2400 रुपए मिले बी को। मान लो बी को ना कहता, मान लो ए को कह देता, तो ए को देखो, मान लो ए को बताओ, ए को कितना 35 में कितने मिले 15। तो 35 में 15 और कितने के टोटल है 7,000। तो 35 दूनी 70, 200, तो 15 दूनी 30, 3,000 रुपए। अब बताओ सी का, सी को देखिए, सी को बताओ मान लो कह दे, तो सी को बताओ 35 में कितने मिले 8। तो 8 35 गुणे बराबर 35 दूनी 70, तो 8 दूनी 16। तो इस तरह से ये निकाल लेते हैं। अब देखिए इसके बाद देखो 7,000 रुपए को ए, बी व सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए अनुपाते बी बराबर बी अनुपाते सी
के अनुपात में रुपए मिले तो बी का हिस्सा बताइए। तो 7,000 को हम ए बी सी में तीनों में बांटना था, तो ए अनुपात बी इतना है, बी अनुपात सी 3 अनुपात 2 है, तो ए अनुपात, देखो ये खंडित अनुपात हम पहले पढ़ चुके हैं, तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लिया। जब ए अनुपात बी अनुपात सी आ गए तो फिर अनुपाती योग निकाल लिया। अनुपाती योग का मतलब कि ए बी सी को जोड़ दो, ये निकाला। अब बी का हिस्सा पूछ रहा, तो जो बी का हिस्सा पूछ रहा था तो बी का निकालना है। तो बी का हिस्सा बताओ 35 में कितना मिला, 12, तो 35 में 12 मिला, गुणे कितने में, 7,000 में, तो 7,000 गुणा के 35 का ये गुणा कर दिया 2400 रुपए, ये पूछ रहा था। लेकिन हमें ए भी निकाल दिया है, सी भी निकाल दिया, तो इस तरह से ये निकालना था, निकाल दिया। और देखो अब इसके बाद हमें पढ़ना है अनुपाती विभाजन पर प्रश्न चल रहा है, तो हम एक खंडित अनुपात का ये ज्ञात कर लिया है। अब देखिए देखिए क्वेश्चन क्वेश्चन क्या कहता है, रुपए 6500 को रुपए 6500 को ए बी व सी में ए बी व सी में ए बी व सी में 1/2 1/3 और 1/4 के अनुपात में एक अनुपाते 2 3 1/2 1/2 अनुपाते 1/3 अनुपाते 1/4 के अनुपात में इस के अनुपात में बांटा गया हो, तो बताइए ए को बी से कितने रुपए अधिक मिले। रुपए अधिक मिले, रुपए 6,500 को ए बी व सी में 1/2 अनुपाते 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में इस प्रकार बांटा गया हो, तो बताइए कि ए को बी से कितने रुपए अधिक मिले। अब बताइए कि ए को कितने रुपए से ए को बी से कितने रुपए अधिक मिले। तो हमें देखो ये दिया है ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर 1:3 अनुपात, ये दिया। अब देखिए ये दिया है, ये देखो जो भिन्न वाले होते हैं, भिन्न में कहे में बदलना है, सरल अनुपात में बदलना है, तो बताओ इनका लासा क्या होगा। 2 3 4 का लासा एलसीएम बताओ, 2 3 4 का लासा, हर का लासा क्या होता है, हर का लासा लेते हैं, तो बताओ क्या है, 12 आएगा लासा, 2 छक्का 12, 3 चौको 12, 4 3 12, तो बताओ इस लासा गुणा सब में कर देते हैं, ये हम पढ़ चुके थे पहले, तो सभी में गुणा करना है 12 का, 2 छक्का 12, तो 6 अनुपात है, 3 चौको 12, तो 4 अनुपात, 4 3 12, तो ए अनुपात बी अनुपात सी। देखो ए को 6 मिले, बी को 4 मिले, सी को 3,
अब देखिए इसके बाद क्या करते थे, विभाजन नियम क्या कहता है, अनुपाती योग। तो बताओ अनुपाती योग क्या होता है, 6 4 10 3 11 सभी को जोड़ लिया। अब ए को बी से कितने रुपए अधिक मिले, तो ए को बी से कितने रुपए अधिक मिले, ये दो। तो ए को बी से इसमें जब घटाओगे तो पता चल 6 में 4 गए 2, ए को बी से घटाएंगे तो 6 में 4 गए 2, कितने में है 13 में, गुणे कितने हैं टोटल 65, तो 13 पचे 65, तो 5 दूनी 10, 1000 रुपए अधिक मिले। अथवा देखो इस तरह भी कर सकते हैं कि ए को अलग निकाल लो, बी को अलग निकाल लो, फिर घटा के लिख दो, उसी तरह कर। देखिए एक क्वेश्चन और देखिए, रुपए 95 रुपए 9500 को ए बी व सी में इस प्रकार बांटा गया, में इस प्रकार बांटा गया कि ए की राशि का 2 गुना, कि ए की राशि का 2 गुना, रुपए 9500 को ए बी व सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए की राशि का 2 गुना, अब बी की राशि का 4 गुना, बी की राशि का 4 गुना, बी की राशि का 4 गुना और सी की राशि का 5 गुना, और सी की राशि का 5 गुना, सी की राशि का 5 गुना आपस में बराबर था, आपस में बराबर था। तो बी व सी को मिलाकर कितने रुपए मिले, तो बी व सी को मिलाकर कितने रुपए मिले। अब देखिए रुपए 9500 को ए बी व सी में इस प्रकार बांटा गया। देखिए ए बी व सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए की राशि का 2 गुना, देखिए ए की राशि का 2 गुना, बी की राशि का 4 गुना और सी की राशि का 5 गुना। तो ये आपस में देखो बराबर था, बांटा गया तो ये आपस में क्या थे, बराबर थे, तो ये आपस में बराबर ये कह रहा है। तो देखिए ये आपस में क्या है, ए की राशि का 2 गुना बराबर बी की राशि का 4 गुना और सी की राशि का 5 गुना, ये आपस में बराबर। ठीक, तो हमें हाइड मेथड से हम पढ़ चुके हैं, ये सब पढ़ चुके हैं। हाइड मेथड क्या कहता है कि जिसका अनुपात निकालना हो ए अनुपात बी अनुपात सी, जिसका निकालना हो उसको उसको बंद कर लो, बचा क्या ये 2, तो 4 का गुणा 5 में करेंगे, ये आए अनुपात। अब देखिए बी का अनुपात निकालना है तो इसको बंद करो, क्या बचा 2a अब 5, तो 2 का गुणा 5 में करेंगे। अब सी का अनुपात निकालना है, सी को बंद करो, तो 2 गुणे 4, तो 4 पंचे 20 अनुपाते 2 पंचे 10 2 चौको 8,
तो A अनुपाते B अनुपाते C 20 10 8। तो बताइए A अनुपाते B अनुपाते C, B को देखो 2 से काटो, 2 10 20, 2 पंचे 10, 2 चौको 8 कट जाएगा। अब बताइए तो B अनुपाते C हो गया। अब हमें क्या निकालना है इसके बाद? अनुपाती योग। अब बताइए अनुपाती योग निकालने के लिए क्या करते हैं? अनुपाती योग निकाल लीजिए बस। बताओ अनुपाती योग को निकालना है, क्या करो? सभी को जोड़ 10 5 15, 15 4 19। अब क्या है, बी व सी को मिलाकर कितने रुपए मिले? बी व सी को मिलाकर बताओ, बी और सी को मिलाकर कितने रुपए मिले? तो बी प्लस सी, क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे, रुपए मिल जाएंगे। बी प्लस सी को कितने रुपए मिले? 19 के टोटल में 5 4 9 और गुणे कितना पूरा टोटल था? 95। तो 19 पना 95, 9 पना 45। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद और सवाल करना है अभी। देखिए ये अनुपात के प्रश्न पढ़ना है। विभाजन पर प्रश्न तो पहले अनुपाती विभाजन पर प्रश्न पढ़ने के लिए बस, और कुछ नहीं है। रुपये 7800 को देखिए क्वेश्चन लिखना है। रुपये 7800 को ए बी व सी में इस प्रकार बांटा गया। ए बी व सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए का 10% बराबर बी का 15% बराबर सी का 20%। रुपये 7800 को ए बी व सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए का 10%, बी का 15% बराबर बी का 15% बराबर सी का 20%। तो सी की राशि बताइए। रुपये 7800 को देखिए, रुपये 7800 को इस प्रकार बांटा गया कि ए बी सी, तो तीनों को बांटा गया। तो ए का कहा था 10%, ए का कितना है 10%, अब बी का 15%। ए को मान लो ए का 10% है, अब बी का 15% है, और सी का 20%। तो देखिए ए का जो 10% है का मतलब गुणा होता है और 10% के बराबर है। देखिए बी गुणे 15%, सी गुणे
20%। तो अब देखिए ए का 10% कट जाएगा, कैसे? 5 से कट रहा देखिए, तो 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौको 20, तो 2a बराबर 3b बराबर 4। देखो परसेंट कट जाएगा, ये आ गया 2a बराबर 3b बराबर 4। अब हम जानते हैं a अनुपाते b अनुपाते c। हाइड मेथड से a का जब अनुपात ज्ञात करना है तो a को बंद कर लो, कितना आया? 3 का गुणा 4 अनुपात 3b, इसको बंद करो तो 2 गुणे 4, इसको बंद करो तो c का निकलेगा 2 गुणे 3, तो a अनुपाते b अनुपाते c बराबर 3 चौको 12 अनुपाते 2 चौको 8, 2 तिहाई। अब देख लिए कट रहा किसी से? 2 से कट रहा, 2 छक्का 12 और 2 चौको 8, 2 तिहाई 6। अब क्या निकालना है हमें? अनुपाती योग। अनुपाती योग है ज्ञात करने के 6, 4, 10, 3 इत्यादि। आप कहते सी की राशि बताना है, तो बताओ सी की राशि। सी की राशि कितने में है? 13 में 3 है। देखो 13 में 3 और टोटल कितना है? 7800। 13 छंग 78, 600 आया, तो 3 छंग 18, 1800 रुपये सी की राशि हो गई। और एक सवाल करना है। एक सवाल और करना। देखिए एक सवाल और अच्छा। रुपए 234 को रुपए 234 को ए बी व सी में ए बी व सी में एक 1/2 अनुपाते 1/3 अनुपाते 1/4 के अनुपात में बांटा जाना था। रुपए 234 को ए बी व सी में 1/2 अनुपाते 1/3 अनुपाते 1/4 के अनुपात में बांटा जाना था, परंतु गलती से यह राशि परंतु गलती से यह राशि 2:3:4 के 2:3:4 के अनुपात में बांट दी गई। तो बताइए इस स्थिति में
इस स्थिति में सबसे अधिक इस स्थिति में सबसे अधिक किसे सबसे अधिक किसे और कितने रुपए का लाभ हुआ। तो देखिए रुपए 234 को रुपए 234 को रुपए 234 को ए बी व सी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटा जाना था, परंतु गलती से यह राशि 2:3:4 के अनुपात में बांट दी गई। तो बताइए इस स्थिति में सबसे अधिक किसे और कितने रुपए का लाभ। तो सही 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 क्या था? देखो सही है ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर 1/2 अनुपाते 1/3 अनुपाते 1/4। इसको कैल्शियम ले लीजिए, कितना आएगा 12। 12 सब में क्या करना है ए अनुपाते बी अनुपाते सी। तो 1/2 गुणे 12 अनुपाते 1/3 गुणे 12 अनुपाते 1/4 गुणे 12। तो 2 छक्का 12, 3 चौको 12 और 4 3 12। देखिए सही हमने एक अनुपात बांटा जाना था, तो एक ए अनुपाते बी अनुपाते सी। तो अनुपाती योग क्या है बताइए? अनुपाती योग 6 4 10 3 13 13 अनुपाती योग है। तो इस स्थिति में सबसे अधिक किसे और कितने का लाभ। तो ए बताओ, ए को देखो 13 में 6 मिले, 13 में कितने मिले 6 गुणे कितने के टोटल में 234 के टोटल में 234 के टोटल में। तो 13 इकन्ना में और 10 13 104 18 छक्का 18 छंग छक्का 108। अब बी को देखिए 13 के टोटल में 4 मिले, 13 के टोटल में 4 मिले, कितना है पूरा 234। तो 13 18 चौको 72। सी है, सी को 13 के टोटल में 3 मिले, 13 के टोटल में 3 मिले गुणे कितना है 234। तो 13 18 तिक 54। देखो 54। देखो ये सही मायने में ये सही था, लेकिन परंतु गलती से राशि 2 3 अनुपात 4 के अनुपात में बांट दी गई। तो गलती से बांटने पर जब गलती हुई तो गलती से क्या बांटा गया ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर 2:3:4 के अनुपात में बांट दी गई। अब 2:3:4 के अनुपात में बांट दी गई, तब अनुपाती योग क्या हुआ अनुपाती योग क्या हुआ तब अनुपाती योग क्या हुआ 3 2 5 4 9। तो बताओ ए को 9 के उसमें कितने मिले 2 9 और 234 में। तो 9 9 दूनी 18 18
अब 5 23 और 9 छक्का 54, तो 26 दूनी 52 रुपए हुआ। अब देखिए बी को, देखिए कितने के, 9 के 3 मिले, 9 के 3 मिले, कितने के टोटल में 234 के, तो 9 26, तो 3 छंग 18, 3 दूनी 6, 7 78 रुपए मिले। सी को 9 के टोटल में 4 मिले, 9 के टोटल में 4 मिले, कितने के उसमें 234 के, तो 9 से काटिए 26 बार गया, तो 4 छंग 24 और 4 दूनी 8, 2 10 104 रुपए। तो अब देखिए कहा थे इस स्थिति में सबसे अधिक किसे और कितने रुपए का लाभ हुआ जब गलती से बांटा गया। तो देखिए यहाँ मिलना था 54 रुपए, लेकिन इसी को सबसे अधिक रुपए मिले। सी को सबसे अधिक, सी को सबसे अधिक, सी को 50 रुपए का फायदा होगा, 50 रुपए का फायदा होगा। क्यों? देखिए सी को मिला है 54, यहाँ मिला है सही में 54, लेकिन गलती से हो गए तो सी को मिला 104, तो 54 में 104, तो 50 रुपए का फायदा हो गया। तो इस तरह से ज्ञात कर लेते हैं अनुपाती विभाजन पर प्रश्न। अब हमें इसके बाद पढ़ेंगे, कल अब पढ़ेंगे सिक्कों पर प्रश्न। आज का यही समापन है, कल पढ़ेंगे इसके बाद सिक्कों पर प्रश्न।